नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच में 29 और 30 दिसंबर को जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसको लेकर के आया हूं। तो दोस्तों अभी हम क्रम वाइज सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो अभी आपको प्रश्न नंबर फर्स्ट दिखाई देगा, देखिए आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 1। ये कहा बाबर के पिता का क्या नाम था? तो आप सभी को पता है, उमर शेख मिर्जा। केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं केरल के। जापान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? योशिहिदे सुगा अभी बने हैं ये प्रधानमंत्री शिंजो आबे के स्थान पर। जीएसटी कर का प्रकार क्या है? तो जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। चूना पाने का सूत्र क्या होता है? CaOH2 प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। सांची का स्तूप किस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? 1989 ईस्वी में शामिल किया गया था। कांग्रेस की स्थापना A.O. हयूम के द्वारा की गई। स्वराज्य की मांग किस वर्ष की गई थी? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में, स्वराज्य की मांग 1906 में। लेकिन याद रहे, स्वराज्य इससे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी चलाया गया था। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। यूएन के सचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस यूएनओ के सचिव हैं। पीर पंजाल सुरंग का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है आपका वो कैस्पियन सागर झील है। बेकाल झील सबसे गहरी झील है, तो आपने मायने में रखना है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो दुबई के अंदर है। 2020 आईपीएल विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। महात्मा गांधी 1924 बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कैबिनेट मिशन योजना भारत के अंदर 1946 में आया। शेरशाह सूरी का जो जन्म वो हरियाणा के नारनौल में हुआ था। सहासाराम से उसने अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किया था और वहीं पर फिर उसको दफनाया गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम के पलानीस्वामी है। पहला सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो लेकर के आया था। HLL का पूरा नाम हाई लेवल लैंग्वेज होता है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न कहता है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क के अंदर है। चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जादूगुड़ा की खान झारखंड के अंदर भारत में है। राकस झील आपकी उत्तराखंड के अंदर है, जिसे राकस ताल के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को कहा जाता है, से संबंधित हैं। इब्न बतूता मार्को के यात्री थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। कौन सा देश मानव सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा? तो नॉर्वे। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम का मुख्य उद्देश्य क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और गोमती 4 ही नदियां हैं। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामापोसो, लेकिन 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपके मुख्य अतिथि होंगे। जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होते? तो यहां पर जो ऑप्शन था उसमें टाइफाइड आपका आंसर रहा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 यानी कि 25 उच्च न्यायालय हैं।
सर्वग्राही रक्त समूह आपका ए बी पॉजिटिव होता है, सर्वदाता ओ पॉजिटिव होता है। राजीव गांधी खेल रत्न 2020 में रेसलर आपकी विनेश फोगाट रही। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान के अंदर है। तेलंगाना के राज्यपाल का नाम तमिल साई सुंदर राजन है, ये वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तो ये तो थे आपके 29 दिसंबर के एनटीपीसी में आए हुए प्रश्न, और अभी मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ 30 दिसंबर एनटीपीसी पेपर के सॉल्यूशन। तो दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी करें। अब देखिए आपके बीच में 30 दिसंबर के एनटीपीसी श्रृंखला को आरंभ किया जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 1 ये कहता है 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? बर्किंघम इंग्लैंड के अंदर होंगे। रिपब्लिक बुक के लेखक प्लेटो हैं। 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर होती है। महावीर स्वामी का दूसरा नाम वर्धमान था। इनमें से कौन सा राज्य में विधान परिषद नहीं है? यहाँ पर जो दिया गया था 3 विधान परिषद के थे, हरियाणा के अंदर विधान परिषद नहीं है। कौन सा राज्य 2014 में बना था? तो आप सबको पता है तेलंगाना बना था। ये कहता है आपका OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस के अंदर है, यानी कि इकोनॉमिक वगैरह के डेवलपमेंट के ये आंकड़े जारी करता है आपका। अगले प्रश्न देखते हैं। रेतवाड़ी प्रथा की शुरुआत थॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम जकार्ता है। ड्रीम 11 के CEO हर्ष जैन हैं। सोने का उत्पादन में हमारा कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है। बिग बैंग का सिद्धांत ब्रह्मांड उत्पत्ति से संबंधित है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो नए चुने गए जो बाइडेन। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन NK सिंह को बनाया गया है। IBM के CEO अरविंद कृष्णा हैं। दास वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक रहे। गोबी बिल फुल कहाँ है? ये असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो हमारे जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। ओलंपिक 2021 कहाँ होंगे? तो टोक्यो के अंदर होंगे, जो जापान की राजधानी है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। बल की इकाई न्यूटन है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। सबसे स्वच्छ शहर आपका कंटिन्यू इंदौर बन रहा है। फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आर्यभट्ट उपग्रह 1975 में लॉन्च किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को के अंदर की गई थी। IMF के कुल सदस्य 189 हैं, यानी कि 189 हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में लागू किया गया था। कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। राज्यसभा के अंदर अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। ताजमहल का निर्माण आपका किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। 23 वर्षों में बन करके तैयार हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है 1648 नहीं बल्कि 1651 आएगा, 53 आएगा। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फिकस बेनकालेंसिस। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ 2015 में हरियाणा आरंभ किया गया था। कांग्रेस अधिवेशन मुंबई के अंदर 1885 के अंदर हुआ था। 85 आएगा, 1885 आएगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे। मत्स्यकटिकम किसकी कृति है? शूद्रक की रचना का नाम है। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे।
सार्स में कुल कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2001 में आरंभ की गई थी। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। कुटुंबश्री योजना किस राज्य ने चलाई है? तो केरल के द्वारा चलाई गई है। वीटो पावर कितने देशों के पास है? तो 5 देशों के पास यूएनओ में वीटो पावर है। तो दोस्तों ये थे आपके एनटीपीसी 2020 29 और 30 दिसंबर के एग्जाम के प्रश्न। दोस्तों मैं आज आपसे व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा पाएं। जय हिंद, जय भारत।